everyone. So today we are going to do the last exercise of chapter number 11, that is Grigorgi series. So Grigorgi series हमारे पास क्या होती है? If theta lies in the interval minus pi by 4 to pi by 4, then theta is equal to tangent theta minus 1 by 3 tangent cube by theta upon 3 up to so on. So ये हमारे पास ग्रिगोर्गी सीरीज होती है. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं. We know that cos theta plus iota sin theta को हम क्या लिख सकते हैं? cos theta अगर हम कॉमन निकाले इसको हम लिख सकते हैं 1 plus iota tangent theta. लिख सकते हैं हम इसको cos theta iota sin theta को हम लिख सकते हैं e की पावर iota theta is equal to cos theta plus 1 iota tangent theta. cos theta को डिवाइड में ले जाते हैं, ये बन जाएगा secant theta e की पावर iota theta is equal to 1 plus iota tangent theta. दोनों साइड्स log ले लेते हैं, taking log both sides से आ जाएगा log of secant theta into e की पावर iota theta is equal to log of 1 plus iota tangent theta. So इससे पहले आपको log of 1 plus x की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए. log of 1 plus x की एक्सपेंशन हमारे पास होती है x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की पावर 4 by 4 up to 4. So लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा log of secant theta plus log of e की पावर iota theta. log of m into n is log of m plus log of n. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की जगह पे है हमारे पास iota tangent theta से आ जाएगा iota tangent theta minus iota tangent theta का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस iota tangent theta का क्यूब अपॉन 3 अप टू so on. से आ जाएगा log of secant theta, log से e कैंसिल प्लस iota theta इज इक्वल टू iota tangent theta. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा iota स्क्वायर tangent स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस iota क्यूब tangent क्यूब थीटा अपॉन 3 अप टू so on. से आ जाएगा log of secant theta प्लस iota theta इज इक्वल टू iota tangent theta. iota स्क्वायर इज -1 so आ जाएगा प्लस tangent स्क्वायर थीटा अपॉन 2. एक टर्म यहाँ पे ले लेते हैं iota tangent थीटा की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस अपॉन में 4 से आ जाएगा माइनस iota की पावर 4 tangent की पावर 4 थीटा अपॉन में 4. iota क्यूब को हम लिख सकते हैं iota स्क्वायर इनटू iota. iota स्क्वायर इज -1 से आ जाएगा माइनस iota tangent क्यूब थीटा बाय 3. iota की पावर 4 इज 1 से आ जाएगा माइनस ऑफ tangent 4 थीटा अपॉन 4. सो iota वाले टर्म्स क्लस्टर कर लेते हैं, आ जाएगा tangent थीटा माइनस tangent क्यूब थीटा अपॉन 3 अप टू so. iota जिसमें iota ने टर्म को साथ में लिख लेते हैं, आ जाएगा tangent स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस tangent की पावर 4 थीटा अपॉन 4 अप टू so on. बोथ साइड्स हम कंपेयर करते हैं. यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से आ रहा है थीटा और यहाँ से क्या आ रहा है tangent थीटा माइनस tangent क्यूब थीटा अपॉन 3 अप टू so on. और ये हम प्रूफ कर रहे थे कि थीटा की वैल्यू क्या होती है tangent थीटा माइनस tangent 3 थीटा अपॉन 3 अप टू so on. यहाँ से हम रियल पार्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं कि log of secant थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाला पार्ट होगी. तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट भी कंपेयर हो जाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ ग्रिगोर्गी सीरीज दैट इज थीटा इज इक्वल टू, हमने प्रूफ किया था अभी. यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा को x मान लेते हैं. लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x. सो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा को मान लो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू so on. सो ये वाली जो अनदर फॉर्म है यही आपके क्वेश्चंस में यूज होगी rather than the first form. So first example, prove that pi by 4 is equal to this. Basically हमें इसको इस फॉर्म में लाना है. So राइट हैंड साइड में देखते हैं हम 2 by 3 minus 1 by 3 2 by 3 क्यूब इन टर्म्स को मैंने साथ में लिख लिया प्लस 1 by 7 minus 1 by 3 7 क्यूब वाले टर्म को मैंने साथ में लिख लिया. ऊपर वाले टर्म से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं से आ जाएगा 1 by 3
माइनस 1/3 क्यूब अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/7 माइनस 1/3 7 क्यूब अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पे होता है x, अगर मैं x को मान लूँ यहाँ पे 1/3, x को मैंने मान लिया सपोज 1/3, ये हो जाएगा x माइनस x का क्यूब, देखिए वाली टर्म x का क्यूब बाई 3। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ पे x क्या है 1/3 और बाहर 2 पड़ा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं मान लेती हूँ x को 1/7, तो इसके अकॉर्डिंग 1/7 x 1/7, फिर यहाँ पे माइनस 1/3 आना चाहिए और x का क्यूब आना चाहिए, आ रहा है वो भी। तो इसको अपोजिट हम लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। दोनों को ऐड कर देते हैं। टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 से वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, इसकी वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, फॉर्मूला लगा लेंगे 1 माइनस 3/4 क्रॉस 7। इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 दैट इज π/4। और हम ये प्रूफ करना था कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है π/4। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। वी हैव टू प्रूव दैट π/√3 इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है। तो बेसिकली हमें √3 दिख रहा है, तो क्या करते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली आ जाएगा 1/√3, अगर यहाँ पे आ जाए 1/3 और 1/√3 का क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाए 1/5 और यहाँ पे आ जाए 1/√3 की पावर 5 अप टू सो ऑन। तो इसको हम पुट कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/√3 और √3 मल्टीप्लिकेशन में से आ जाएगा √3 टेंजेंट इनवर्स 1/√3 हमारे पास होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मींस π/3। एक मिनट, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 होता है 30 डिग्री पे ना, तो आ जाएगा π/6। इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू π/3 क्रॉस 2, इसको हम लिख सकते हैं π/√3 क्रॉस 2 और ये प्रूव हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये वाली टर्म जो है ये बनते हैं नहीं बनते। देखिए माइनस 1/3 स्क्वायर क्रॉस √3 है, तो इसमें से एक 3 तो कॉमन निकाल लेते हैं, एक 3 बच जाएगा। ठीक है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1/3 √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू √3 है दैट इज माइनस 1/3 √3 का क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम एक 5 कॉमन निकालें, इस टर्म को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 4 और ये इंटू √3 तो आ जाएगा √3 की पावर 5 है। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। So by this chapter 11 is completed.